चलो बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जिसमें आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट का प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फुल फ्लेज क्वेश्चंस की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, और उसके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है आप चेक कर लीजिए। मेरी जो बुक है उसमें 33 क्वेश्चन दिया होगा, ये उस टॉपिक में दिया होगा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो वाले टॉपिक में दिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन रीड करते हो तो उसको इसलिए रीड मत करो कि आपको सॉल्यूशन लेके आना है, उसको इसलिए रीड करो कि आप उस चीज को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, तो आपको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज आ गई कि दो पार्टनर है, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी और डी। Who are equal partners has a clause। तो ये इक्वल पार्टनर है, इसका मतलब 1:1 का इनका रेशियो है, और इनका क्लॉज क्या दिया हुआ है, क्लॉज दिया हुआ है that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 months notice in writing। कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, लेकिन उसको 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है अगर पार्टनरशिप जो है विल पे है, एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, वही वाला देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या दी है, द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, द अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफिस कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जैसे ही यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आ जाता है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला जो अकाउंट है आपका या इनका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिर फिक्स्ड कैपिटल है, बताओ जल्दी से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है कि फिक्स्ड कैपिटल है? वेरी गुड, फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्यों है, क्योंकि मेरे को दो अकाउंट बनाने हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें हमारा केवल और केवल कैपिटल से रिलेटेड चीज दी हुई है, और एक करंट अकाउंट बनाना है जिसमें बाकी के एडजस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, बाकी के एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डे टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि उसके हिस्से में जितना प्रॉफिट आने वाला है टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये ध्यान से देखना, जब जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है तब तक ही बेटा उसको प्रॉफिट देंगे, उसके बियॉन्ड का प्रॉफिट नहीं देंगे। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। में भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं आगे दी हुई। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 का मतलब 1.5 टाइम्स हो जाएगा द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि ये चीजें देनी पड़ेंगी। अब आगे क्या है, सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च। अब सी ने नोटिस कब दिया, 31 मार्च को, कि वो 30 सितंबर 2017 को रिटायर हो जाएगा। तो 6 मंथ का उसने नोटिस दे दिया। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000। तो देखो ये चीजें भी जो है वो दिमाग में आपके ना स्टोर हो जानी चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर स्टोर नहीं होती है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि छोटा छोटा नोट बनाते रहो, जैसे मैं बना रही हूँ। अब बोला है कि उसका कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट का ब्रॉड डाउन होने वाला है वो कितना होने वाला है, 6000। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 500 दिया, लेकिन डेबिट साइड पे दिया हुआ है, डेटर साइड पे। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख लेंगे। करंट अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे जो है ब्रॉड डाउन को शो करेंगे, कितने का, 500 का। फिर आगे बोला था प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स वर 2800, 2200 एंड 1600। अब ये तीन प्रॉफिट से हमको दो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। एक तो हमको उनको प्रॉफिट देना है और एक हमको क्या करना है, गुडविल देना है। एक मिनट, हाँ, तो हम कहाँ पे थे, ठीक है। हमको क्या क्या देना है, अब ये जो प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे हमको दो चीज देनी है, एक तो प्रॉफिट देना है, दूसरा हमको गुडविल देना है। अब प्रॉफिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम यूज करते हैं। तो प्रॉफिट क्या बोला है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, साथ में करते जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जब हम करेंगे तो एवरेज 3 साल का निकालेंगे, 2800 प्लस 2200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट विल बी डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 2200। ये क्या मिला बेटा, एवरेज प्रॉफिट मिला। पर हमको क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, हमको हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है सी। सो सीज शेयर इन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2200। सी का शेयर कितना है उसमें? सी का शेयर है 1/2 क्योंकि इक्वल शेयर है, और उसने कितने मंथ्स तक काम किया, क्योंकि टू द डेट ऑफ इस रिटायरमेंट बोला है। तो आप गिनो, 31 मार्च को उसने दिया था। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1/4 से लेकर 30 सितंबर। अप्रैल को कंसीडर करोगे और सितंबर को भी कंसीडर करोगे, क्योंकि सितंबर की लास्ट डेट दी है। तो ये हो गया कितना बेटा? जल्दी से बताओ कितने मंथ्स हो गए? यस, 6 मंथ्स। वेरी गुड, 6 मंथ्स हो गए। तो 6/12 कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5500। तो हमने ये वाली बात जो है वो तो निकाल ली दीदी की उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ये वाला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम क्या बाकी है? दूसरा काम दीदी आप गुडविल भी निकाल के दिखा दो कि गुडविल किस तरीके से निकालेंगे। तो बिल्कुल गुडविल निकालते हैं हम। तो हम एक वर्किंग नोट और बनाएंगे। अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 का नाम दे दो, और दूसरा हम एक और बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है? सबसे पहले काम तो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट तो दीदी पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं हम। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला हुआ, ये रहा, वेरी गुड, ठीक है। 2200 एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल के रखा हुआ है। हमको क्या करना है? 1.5 टाइम्स करना है। तो 1.5 टाइम्स करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 3300। ये गुडविल किसका हो गया? ये तो फॉर्म का हो गया। तो अब सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 3300 इंटू 1/2 विच इज 1650। अच्छा बेटा, एक चीज आप और ध्यान देंगे, जब मेरे को प्रॉफिट देना था तब मैंने नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट किए थे, लेकिन गुडविल देते टाइम नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट नहीं किए। तो आपको ये बात आज की क्लास से बिल्कुल ध्यान दे देनी है, बिल्कुल आपको कंठस्थ कर लेना है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो तब तक का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक वो आपके फर्म में काम कर रहा है, टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है। लेकिन गुडविल जो होता है वो किस मतलब उसमें मंथ को कैलकुलेट आप नहीं करेंगे, उसमें पूरे साल का ही आप गुडविल जो है उसको दे देंगे। ये आपको याद करके चलना है। अब इस क्वेश्चन में तो क्योंकि दिया हुआ था तो कोई बात नहीं थी, आगे क्वेश्चन में शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको नहीं दिया होगा, तो वहां पे ध्यान रखेंगे प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ इस रिटायरमेंट करेंगे। अब हमने कर तो लिया सारा कैलकुलेशन, हमको करना क्या है? हमको करना है व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू सी, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू सी इन अकॉर्डिंग्स विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दीदी क्यों 2 बनाने पड़ेंगे? 2 इसलिए बनाने पड़ेंगे बेटा क्योंकि आपको 2 बैलेंस दिए हुए हैं। तो जब 2 बैलेंस दिए होते हैं तो 2 अकाउंट बनाने होते हैं। अब मेरे साथ आप 2 अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी लाइन सीधी नहीं खींच रही है, कोई बात नहीं, होता है। आप जो है पेंसिल स्केल का यूज करके ही काम करेंगे। पेंसिल स्केल का यूज करके काम करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, टाइम जो है होता है ना कि एक हाथ सेट हो जाता है तो टाइम ना बच जाता है। तो इसको मैं मान लेती हूँ अपना सीज कैपिटल अकाउंट। आई राइट इट हियर, सीज कैपिटल अकाउंट। और ये हम ले लेते हैं सीज करंट अकाउंट। थोड़ा जगह कम है, करंट अकाउंट कोई बात नहीं, एडजस्ट होता है, क्योंकि हमने सीखा है कि जीवन में हमेशा एडजस्ट करना सीखो, वही होते हैं कॉमर्स के बच्चे। फाइन, सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो आप अपने हिसाब से बेटा पर्टिकुलर्स और ये सब डाल लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें भी सेम कर लेना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ था आपको? इसका दिया था 6000। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ था? डेबिट साइड पे दिया था, ये याद रखना, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे दिया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 500 का, ठीक है। 2 अलग अलग अकाउंट है, बीच में लाइन खींच दूं नहीं तो आपको लगे कि एक ही में बना दिया गया है। कुछ कुछ महान बच्चे होते हैं जो सोचते हैं। तो ये मेरी बहुत सीधी सी सुंदर सी लाइन है, कोई बात नहीं, चलता है, फाइन। हाँ, तो ये दोनों चीज डाल दी। अब तीसरी चीज हमको क्या डालनी है? हमको क्या डालना है? हमको दीदी डालना है जो उसको प्रॉफिट मिला था। मेरा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट वाली इन्फॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में डालूं कि करंट अकाउंट में डालूं? जल्दी से बताएंगे। करंट में। वेरी गुड। रीजन क्या है बेटा करंट में डालने का? दी कैपिटल फिक्स्ड है तो उसमें नहीं डालेंगे, करंट में डालेंगे। वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा है? सस्पेंस अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर का बन रहा है। तो हमने लिख दिया 550 रुपीज हमारा आया था ये।
दूसरी चीज, जब गुडविल की बात होती है तो बेटा कल हमने गुडविल की जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था गुडविल की जनरल एंट्री क्या होती है। गुडविल की जनरल एंट्री होती है, जल्दी बताओ क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल gaining to sacrificing. सैक्रिफाइसिंग, रिटायरिंग बोल सकते हैं, रिटायरिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, हाँ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बंदा रिमेनिंग है वो कौन है? तो ये हो जाएगी हमारी डी करंट अकाउंट डेटर, मैं जनरल एंट्री भी साथ में करा रही हूँ, डी करंट अकाउंट डेटर टू सी करंट अकाउंट, ये जनरल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट आपको बताइए 1650 अभी हमने निकाला। तो अगर इस जनरल एंट्री को मैं यहाँ पुट करूंगी तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? 2C करंट अकाउंट में दिया है और ये डी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय डीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री के हिसाब से हमारा यहीं पे पोस्ट होना चाहिए और यही पोस्ट होना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे यहाँ गुडविल लिख के आ जाते हैं और फिर बाद में टीचर से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है। आंसर तो सही आ रहा है लेकिन आप पोस्ट तो सही नाम करो। अब गुडविल की जगह आप कुछ मतलब डी करंट अकाउंट की जगह गुडविल लेके आओ, लिख के आओगे तो ना सही हो जाएगा। सो आई राइट 1650 है, ठीक है। अब और कोई चीज क्योंकि यहाँ पे आनी नहीं चाहिए तो आई क्लोज दिस, और जब मैं इसको क्लोज करूंगी तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा? करंट सॉरी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो 2C's कैपिटल अकाउंट यहाँ ट्रांसफर करेंगे हम इसको, ठीक है। इसको लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया। तो बैलेंस करते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर टोटल जो है वो तो हमारा 2200 ही आना चाहिए, 2200, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर 1700 हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर ये डेबिट साइड पे है, तो जब यहाँ पे करंट सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड पे हो जाएगा, तो बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है 1700। अब इसको हम कर देंगे क्लोज। और जब आप बेटा सी के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे तो अब कैरिड डाउन नहीं लिखोगे। कैरिड डाउन क्यों नहीं लिखेंगे दीदी? क्योंकि सी तो रिटायर होके जा रहा है। कैरिड डाउन का मतलब है कि हम अगले साल भी उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो सी का तो हम बैलेंस फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो सी क्योंकि हमको मेंशन नहीं है कि हमको कैश में देना है कि किस में देना है, तो जब भी आपको मेंशन नहीं है कि सी को पेमेंट आपको कैसे करनी है, तो हमेशा जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको आप पेमेंट एज ए लोन अकाउंट करोगे। सो आप यहाँ लिखोगे टू सीज लोन अकाउंट। एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे बेटा? एडमिशन के टाइम पे कैरी डाउन करते थे, क्यों? क्योंकि अगले साल वो फॉरवर्ड होने वाला है। सी रिटायर होके जा रहा है, इसका अमाउंट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपको दोनों अमाउंट इसको पेमेंट करनी है, तो आप इसको लोन अकाउंट करके सी को क्लोज कर देंगे, जो कि आएगा आपका 7700 का, ठीक है। दोनों को आप ऐड करेंगे 7700 एंड 7700, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी का करंट अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट। और थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप कॉमर्स वाली दीदी के बच्चे हैं, आप नीचे लिखेंगे, आप नीचे नोट डालेंगे, क्या नोट डालेंगे दीदी? 7700 लिखेंगे आप, ₹7700 इज ड्यू टू सी, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है ना यही चीज, यहाँ देखो यहाँ पे पूछा है ना व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू सी, तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि 7700 इज ड्यू टू सी। जब टीचर इस तरीके का नोट देखेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तभी आपने सारी चीजों का आंसर जो है लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी दर्द समस्या नहीं है? नहीं, पक्का नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम? बढ़ सकते हैं, चलो वेरी गुड।